पता ओके सो हरिओम एवरीवन एंड वी बिगिन आवर सेशन एंड सब बच्चों ने मिस करा सेशन किसने करा जल्दी से हैंड्स अप चाहिए मुझे सबने करा ओके तो वंदना मैम और मैंने भी बहुत मिस करा हम लोगों ने भी बहुत मिस करा है ना ओके सो लेट्स बिगिन नाउ और ध्रुव मैं मंत्र की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ओके सो वी विल बिगिन विद द मंत्र एंड can you all see my screen? Give me a thumbs up. Loaded. Okay, you can see the screen? Who can see the screen? Screen. सबको स्क्रीन दिख रही है ना ओके अच्छा अब बाकी सब लोग म्यूट करेंगे ओनली ध्रुव का वीडियो ऑडियो ऑन होएगा सबका म्यूट होगा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 वंडरफुल आई वांट एवरीबडी टू बी ऑन म्यूट किसका ऑडियो खुला हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें अदर देन ध्रुव एंड मी ओके ओके इसके बाद वाला मंत्र है दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते वंडरफुल गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः Brilliant. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् कुरुवे घण्टारवं तत्र देवतावानलाञ्छनम् ये बहुत सुंदर मंत्र है सारी रिवर्स का है ना
गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रिलियंट। देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देवो सनातनः त्यजेत् अज्ञान निर्माल्यम् त्यजेद अज्ञाननिर्माल्यम् सोऽहं भावेन पूजयेत्। सोऽहं भावेन पूजये। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपासते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि। विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अपने आप को म्यूट करो, कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, ये ध्रुव के यहाँ से है। ध्रुव अब क्या आप पे बोलो। ओके चलो लास्ट मंत्र। कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। ओके ध्रुव आप अपने आप को म्यूट कर लो, है ना, अपने आप को म्यूट कर लो। ओके सो वी हैव सीन एंड हर्ड सो मेनी मंत्रास टुडे, है ना। तो किस किस ने वेकेशन में मंत्रा को एक भी बार याद करा? इवन वंस? नो वन। किस किस ने मंत्र को पुराना सेशन देखा? अयांश को, अयांश आपने क्या करा था वेकेशन में? मैंने आपके साथ जब मैं आपके घर आया था मैंने आपके साथ एक मंत्रा करा था और हमने हनुमान चालीसा भी कंप्लीट करी, है ना। हाँ। और आरिफ आपने क्या करा वेकेशन में? भूल गया। हनुमान चालीसा करी थी ना, याद आ गया? आपने कहा था ना नानी मुझे भी हनुमान चालीसा कराओ, सिर्फ भैया को क्यों कराते हो, है ना, याद आ गया? अच्छा प्रणव आपने कुछ करा वेकेशन में? हनुमान चालीसा करी? हाँ। प्रणव ने नहीं करी, ध्रुव ने नहीं करी, तो जिन बच्चों ने नहीं करी है दे मस्ट डू। आद्या, आन्या, हैव यू डन एनीथिंग? लोनिका, आने मैंने की थी। आपने की थी? आपने क्या करा वेकेशन में? मैंने अपने मंत्र को गुड, वेरी गुड। लोनिका आपने क्या करा? मैम मैंने अपने मंत्र को और बेटर करा। अच्छा ठीक है, तो जैसे हम अपने स्कूलों का होमवर्क करते हैं ना, वैसे हमें ये भी जरूर करना चाहिए। इज दैट गुड आद्या एंड आन्या? सो वी ऑल मस्ट पुट आवर एनर्जी इनटू दिस आल्सो। लर्न द मंत्रास, लर्न द हनुमान चालीसा, पुराने वीडियोस को देखो, अपनी रामायण को रिफ्रेश करो, है ना, तभी समझ में आती है ना। अच्छा अब किस किस को याद है हमने रामायण कहाँ छोड़ी थी? किसी को भी याद है? सब भूल गए हम लोग तो, मैं भी भूल गई। आद्या, आन्या को याद है कहाँ छोड़ी थी हमने रामायण? आई कांट हियर यू आद्या, आन्या, आर यू ऑन म्यूट? कैन एनीबडी हियर देम? आई कांट हियर देम। नो, नो वन कैन हियर यू आद्या, आन्या। It may be something wrong with the audio of your device. I can't hear you. Lonika, can you hear Adya, Anya? No, no one can hear. Dhruv also can't hear. Anyway. No, ma'am.
ओके लोनिका और अध्याना वी कांट हियर यू। लोनिका यू रिमेम्बर हम लोग कहाँ थे? सब लोग वेकेशन मोड से वापस आ जाओ, अब हमें करना होगा। हम लोग कहाँ थे? ओके डजंट मैटर, आई विल टेक यू, आई विल टेक यू। Adya, I can't hear you, baby, because your audio is not clear. Can't hear you. है ना? तो अच्छा देखो, what I think Adya and Anya are saying कि हम अरण्य कांड में थे. Are we in the अरण्य कांड? Are Ram and Lakshman in the forest? राम और लक्ष्मण कहाँ हैं इस समय? किसको याद है राम लक्ष्मण कहाँ थे? बताओ, अयांश और आदित्य को पता है कहाँ थे राम और लक्ष्मण? वो एक गुरु के घर पर थे। आश्रम में, बहुत सारे आश्रमों में राम और लक्ष्मण और सीता अलग अलग आश्रमों में रह रहे हैं, और वो लोग अयोध्या में नहीं है ना? दशरथ कैकेयी ने बोल दिया जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर, है ना? सो दे आर इन द फॉरेस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. आई एम टेकिंग यू टू माय शेयर स्क्रीन नाउ. वी विल सी. ओके, लेट्स सी नाउ. ओके, वेट 1 second. I need to spotlight myself. Okay. ओके, तो अगस्त ऋषि के बारे में हमने पहले देखा था. अगस्त ऋषि बहुत सारे मैजिक भी क्रिएट करते थे. अगस्त ऋषि के आश्रम में राम वहां पे पहुंचे हैं, और राम से अगस्त ऋषि मिलने आते हैं. और अगस्त ऋषि ने क्या करा था? अगस्त ऋषि ने एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे यूनिवर्स का समुद्र का सी का पानी पी लिया. क्यों पी लिया वो अनदर स्टोरी है, फॉर अनदर टाइम. आई विल टेल यू लेटर. ओके, सो अगस्त ऋषि के आश्रम में राम और सीता और लक्ष्मण पहुंचे. ये है अगस्त ऋषि का आश्रम. वन में घूमते घूमते श्री राम सीता लक्ष्मण वहां पे पहुंचे, और उन्होंने देखा बहुत सुंदर एक आश्रम है. तो श्री राम ने बोला कि मुझे लगता है कि ये वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, यहीं पे रह के और हम यहीं रहेंगे, और हमारे 14 इयर्स का जितना भी टाइम बचा हुआ है हम यहीं रहेंगे मुनि के साथ, और पूजा करेंगे, उनके साथ रहेंगे. सीता मैया और लक्ष्मण ने कहा ठीक है. उसके बाद लक्ष्मण ने अंदर गए और अगस्त ऋषि के शिष्य को कहा कि हे शिष्य, आप अपने गुरु से हमें मिलवा दीजिए. आपको पता है श्री राम और मैं मिलना चाहते हैं. तो वो शिष्य उनको ले गया अगस्त मुनि के आश्रम के कुटिया के अंदर. ये अगस्त ऋषि को श्री राम ने पहले पैर छुए, फिर लक्ष्मण ने और सीता ने प्रणाम करा. अगस्त ऋषि ने कहा, इतने खुश हुए अगस्त ऋषि, कहते हैं आप मेरे आश्रम में आए हैं, स्वयं भगवान मेरे आश्रम में आए हैं. और अगस्त ऋषि ने उनको बैठाया और सारे उनको, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं ना. अच्छा, कौन मुझे बताएगा किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो क्या देते हैं सबसे पहले? हम लोग गेस्टों को क्या देते हैं सबसे पहले? पानी. और गेस्टों को हम पानी ऑफर करते हैं, और पानी देने के बाद क्या पूछते हैं? पानी देने के बाद हम क्या बोलते हैं? कोई भी बड़ा आता है अंदर से, बोलते हैं ना आप चाय लेंगे, नमस्ते. हम उनको विश करते हैं, है ना? और फिर हम उनको क्या बोलते हैं कि आप चाय लेंगे, कि आप शरबत लेंगे. फिर कुछ मीठा कुछ नमकीन बन के आता है ना हमारे किचन में से, आता है ना प्रणव हमारे घर में. जब भी कोई गेस्ट आता है हम उनको बैठाते हैं, हम बटर पूरा खराब करते हैं. आते म्यूट करिए बेटा अपने आप को. हम उनको सीट ऑफर करते हैं. नाउ आई कैन हियर यू, है ना? सो हम गेस्टों को क्या करते हैं? हम गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनको सीट देते हैं, उनको पानी देते हैं, और फिर उनके लिए किचन से कुछ बन के आता है ना? फिर खिलाते हैं पिलाते हैं. खिलाते पिलाते में हम उनको खाना देते हैं, चाय देते हैं, कॉफी देते हैं. फिर हमको मीठा देते हैं, हमेशा मीठा खिलाते हैं ना. स्वीट डिश किस किसको पसंद है? लड्डू किस किसको पसंद है? हाँ, हम मीठा खिलाते हैं ना. ऐसे ही हम भगवान के साथ करते हैं. ऐसे ही हम अपने मंदिर में जब प्रे करते हैं ना, हम उनको बैठाते हैं, हम उनके पैर क्लीन करते हैं. फिर हम क्या कहते हैं? हम गेस्ट को क्या बोलते हैं? आप गेस्ट रूम में आ जाओ और आप शावर ले लो, अगर आप दूर से आ रहे हो. हम कहते हैं ना, हमारे घर में बुआ लोग आती है तो हम उनको कहते हैं ना, रहने के लिए बोलते हैं ना, तो उनको रूम में ले जाते हैं ना.
तो हम जो जो अपने मेहमान के साथ करते हैं वही हम भगवान के साथ करते हैं। हम उनको खाना ऑफर करते हैं, हम उनका स्नान कराते हैं। तो जो मंत्र मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, वो सारे मंत्र अलग अलग पॉइंट पे बोलने के लिए होते हैं। जब हम भगवान को मीठा देते हैं, जब हम भगवान को खिलाते हैं, जब हम भगवान को कुछ भी करते हैं ना, फिर हम पान भी खिलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी। तो ऐसे ही अगस्त ऋषि श्री राम को खिला रहे हैं। पहले उनको बैठाया, उनके पैर धोए, उनको पानी दिया, उन्होंने मुंह हाथ धोए, फिर उन्होंने उनको भोजन दिया। तो वन में क्या क्या भोजन होता है? सारे फल होते हैं, फ्रूट और ट्रीज और वो सब ना। तो ये कहते हैं अगस्त ऋषि श्री राम को, सीता व लक्ष्मण को कहते हैं, आप बैठिए, आप आसन लीजिए, बैठिए। आप तो संपूर्ण लोक के राजा हैं और आप इतना अच्छा आपका कंडक्ट है और आप मेरे यहाँ गेस्ट बन के आए हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर में, मेरे आश्रम में अतिथि बन के आए, गेस्ट बन के आए, है ना। तो अगस्त ऋषि कहते हैं श्री राम को, मैं इतना हैप्पी हूँ कि अब मैं आपको गिफ्ट दूंगा, सिर्फ खाना पीना ही नहीं दूंगा, मैं आपको और भी चीजें दूंगा जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगी। तो श्री राम बोलते हैं क्या? तो अगस्त ऋषि उनको देते हैं एक धनुष, एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल बो होता है जो विश्वकर्मा, जो गॉड्स के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बनाया है। तो अगस्त ऋषि बोलते हैं मैं आपको एक बो दूंगा, धनुष दूंगा और आपको बहुत सारे बाण दूंगा जो ब्रह्मा जी ने दिए थे मुझे। राम कहते हैं अच्छा। फिर अगस्त मुनि कहते हैं कि ये वाला जो बाण है ना, ये बो, ये स्वयं विष्णु भगवान ने यूज करा था और ये विष्णु भगवान ने असुरों को, राक्षसों को, दैत्यों को मार के मुझे दिया था रखने के लिए। अब वही मैं आपको दे रहा हूँ हे राम। और अगस्त ऋषि कहते हैं मैं आपको इतना बड़ा कृपान दूंगा। फिर देव अगस्त ऋषि कहते हैं कि इंद्र भगवान के दो दो तरकश थे जिसमें एरो रखते हैं ना, वो मैं आपको दे रहा हूँ राम। ये कभी भी खाली नहीं होते हैं, ये हमेशा भरे रहते हैं। इनमें से एक एरो जाएगा एनिमी को मार के और वापस आ जाएगा हमारे इस तरकश के अंदर। फिर अगस्त ऋषि कहते हैं क्योंकि मैं इतना खुश हूं आप मेरे घर में आए, तो मैं आपको बो के साथ ये दे रहा हूं और मैं आपको इतना बड़ा तलवार दे रहा हूं जिसके सोने की मूठ है, जिसका हैंडल गोल्ड का बना हुआ है और इससे आप सब राक्षसों को जीत सकोगे, है ना। तो उसके बाद अगस्त मुनि कहते हैं कि हे राम, जो जो सारा वो है करने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ये पत्नी है माँ सीता, ये सीता मैया में कोई भी किसी भी तरीके की कोई फॉल्ट नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं, आपके साथ बहुत प्रेम से रहती हैं। वो जब आप उनको फॉरेस्ट का मिला जाने का, वो फिर भी आपके साथ आई, उनको जरूरत नहीं थी। तो वो बहुत अच्छी पत्नी है और आप उनका बहुत ध्यान रखना। जहां पे सीता मैया का मन लगे आप वहां पे रहना। तो राम तो कहते हैं मैं तो सोच रहा था मैं आपके आश्रम में रहूंगा, पर अगस्त मुनि कहते हैं आप मेरे आश्रम में रह सकते हैं, पर मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। मेरे आश्रम में इतनी पावर है, पावर ऑफ तपस्या है, मेरी तपस्या, मेरे स्टूडेंट्स की तपस्या, कि यहाँ कोई राक्षस आ ही नहीं सकते। पर आप तो प्रण लेके निकले हो कि आप सब राक्षसों को मारोगे। किसको याद है कि राम ने कहा था मैं सब राक्षसों को मारूंगा? सबको याद है? सबको याद है ना। तो अगर राम किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहां राक्षस ही नहीं है तो कोई फायदा है क्या? वहां पे कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। तो राम को कौन से एरिया में जाना चाहिए? जहां राक्षस ही राक्षस है ना, उनको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है ना। तो वशिष्ठ अगस्त्य ऋषि कहते हैं अगर आप मेरे आश्रम में रहोगे तो यहाँ तो कोई राक्षस ही नहीं है, क्योंकि हम इतने पावरफुल तपस्या करते हैं। तो राम कहते हैं अच्छा। तो फिर राम उनको, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राम कहते हैं फिर मैं कहाँ जाऊं? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक पंचवटी नाम की जगह है ना, और वहां पे आप जाओ और वहां पे बहुत सारे राक्षस हैं और आप
उन राक्षसों को मारो और राक्षसों को मारने के बाद सब ऋषियों की रक्षा करो हे राम। आप वहीं पे अपनी पर्ण कुटी बनाओ, लीव से कुटिया बनाओ। तो जो प्रतिज्ञा थी वो यहाँ पे तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ राक्षस ही नहीं है, मेरे आश्रम में तो कोई राक्षस ही नहीं है। तो राम समझ जाते हैं कि वशिष्ठ उनको कहते हैं, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर एक बहुत सुंदर स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। अब वहां जाओ, वहां गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर आप अपना आश्रम बनाओ। तो वो तीनों प्रणाम करके महर्षि अगस्त्य के आश्रम से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। वॉक करते 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 वो पहुंच जाते हैं एक बहुत ही, ये कौन मिला उनको बीच में, ओ माय गॉड, उनको बीच में एक बहुत ह्यूज एक ईगल टाइप एक बर्ड मिलती है, ह्यूज। वो होती है गिद्ध, उसको हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। वो देखने में बहुत डरावनी, भयंकर, वो बहुत बुरी तरह घायल, उसको किसी ने मारा था और उसके में से ब्लड निकलता रहता है। तो श्री राम को लगता है ये तो राक्षस है। तो श्री राम कहते हैं, सीता को तो पहले पीछे कर देते हैं सीता को बचाने के लिए। तो श्री राम कहते हैं, आप कौन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप राक्षस हैं क्या? तो वो गिद्ध जो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता था, वो बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बोलता है, नहीं मैं राक्षस नहीं हूँ श्री राम, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। तो राम कहते हैं अच्छा। तो राम को एक बार तो लगता है कि शायद ही मुझे चीट कर रहा है, शायद ही राक्षस ही है। तो राम और पूछना चाहते हैं। जब राम और पूछते हैं तो राम उनको कहते हैं, आप कौन से फैमिली के हो, आप कौन से कुल के हो, आपके पापा का क्या नाम है? अच्छा, आप में से किसको कोई पूछता है कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके बाबा का क्या नाम है? किसी किसी को पूछते हैं ना, सबको अपने बाबा का नाम, किस किस को अपने बाबा का नाम पता है, अपने दादू का किसको पता है? सबको पता है ना? तो ऐसे ही श्री राम उनसे पूछते हैं, वो गिद्ध से, कि आप कौन हो और आपके फादर कौन है, आपके फादर के फादर कौन है, और आप यहाँ पे क्यों आए, है ना? तो जब वो ऐसे पूछते हैं तो फिर हम देखते हैं कि गिद्ध क्या बोलता है। तो वो कहता है कि गिद्ध ना अपनी तो स्टोरी बाद में सुनाता है, पहले वो बताता है, मैं आपको बताऊं कि मैं कौन हूँ? तो बोलते राम बोलते हाँ। तो गिद्ध कहते हैं कि आपको समझना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? एनिमल्स में भी लाइफ होती है कि नहीं होती? एनिमल में लाइफ होती है, एनिमल्स में लाइफ होती है ना, है ना? तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का कोई कनेक्शन होता है कि नहीं होता? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल का कोई कनेक्शन होता है? होता है ना? हाँ। और ट्रीज और ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन होता है क्या? होता है ना? कैसे? ध्रुव नहीं होता ट्रीज और ह्यूमन बीइंग का? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ट्रीज क्या लेती है? किसको पता है? ट्रीज क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो वो हमारा दिया कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ट्रीज, और ऑक्सीजन हमको देती है ना? तो हम सब में एक रिलेशनशिप है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम लोग रह सकते हैं क्या? अगर ट्रीज नहीं होगी तो हम लोग जी सकते हैं क्या? अगर रिवर्स नहीं होगी तो हमारी लाइफ हो सकती है क्या? अगर एनिमल्स नहीं होगी तो हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं ना। और जो जटायु है वो श्री राम को बता रहा है कि जो मैं हूं ना, जो जटायु है और राम का क्या कनेक्शन है। तो वो कैसे ले जाता है? वो बोलता है आपके दादा के दादा के दादा ये थे और मेरे दादा के दादा के दादा ये थे, और दोनों का कनेक्शन था। ओके। तो ऐसे ये भरत को रिकॉर्डिंग करनी है क्या? तो ऐसे वो कनेक्शन बताता है। तो कनेक्शन कैसे बताता है? बहुत सुंदर तरीके से कनेक्शन बताता है ना। ये एक सेकंड में इसको कनेक्शन बता रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे जितनी भी महाभारत है, रामायण है, सब में ना ओरिजिन ऑफ लाइफ बताते हैं। तो वो बोलते हैं जो सबसे फर्स्ट फादर थे ना, प्रजापति करदम थे, उनका बेटा हुआ विकृत,
फिर उनका बेटा हुआ पुत्र शेष, उनका हुआ संश्रय, उनका पुत्र बहुपुत्र, स्थाणु। हमें जो नाम याद रखना है सिर्फ मरीचि याद रखना है, ओके। उसके बाद अत्रि हुआ, फिर कृतु, पुलत्स्य, ये सारे सप्त ऋषि हैं। लेटर ऑन आप सिर्फ नाम सुन लो, अभी बचपन का सुना हुआ नाम आपको याद रहेगा। व्हेन लेटर ऑन आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द सप्त ऋषिज, ओके। सो कृतु, पुलत्स्य, अंगीरा, प्रचेता, पुलह, and their one name to remember is Prajapati Daksha. So 2 names we will remember from this list, Marichi and Prajapati Daksha, and then Vivaswan and Arishtanemi. तो ये एक के पुत्र एक के पुत्र एक के पुत्र हैं। फिर वो कहते हैं उसके बाद सबसे लास्ट हुए महर्षि कश्यप। तो जो कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि ने बहुत सारी विवाह करी। किससे करी? ये प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष के 60 फीमेल गर्ल्स उनकी डॉटर्स थी। तो कश्यप ऋषि ने, महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की डॉटर से विवाह करा। 8 डॉटर्स, पहले 60 डॉटर से करा, उनमें से ही 8 वो थी प्राइम डॉटर्स थी, 8 मेन डॉटर्स थी। तो जो 8 मेन डॉटर्स थी प्रजापति, ये हैं महर्षि कश्यप और ये हैं प्रजापति दक्ष की डॉटर्स। इनका नाम है अदिति, इनका नाम है दिति, इनका नाम है दनु, ऐसे अलग अलग सबके नाम हैं। तो प्रजापति दक्ष, प्रजापति कश्यप और अदिति के बच्चे हुए सारे देवता, सारे देवता, सारे जितनों को भी हम प्रे करते हैं ना, प्रजापति कश्यप और दिति के, भरत अनय प्लीज एनोटेट मत करिए बेटा, प्रजापति दक्ष और दिति के पुत्र हुए सारे दैत्य। दैत्य में कौन है? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद के बेटे। तो प्रजापति दक्ष और ऐसे अलग अलग उनके बच्चे अलग अलग हुए। तो देखो कहाँ कनेक्शन बनता है। सबसे फर्स्ट वाइफ अदिति के बच्चे हुए जो सारे भगवान थे, देवता थे। सेकेंड वाइफ दिति के बच्चे हुए राक्षस। थर्ड वाइफ धनु के बच्चे हुए सारे दानव। फोर्थ वाइफ कालिका और कश्यप के बच्चे हुए नरकासुर, असुर। फिफ्थ वाइफ के बच्चों के रानी से प्रजापति कश्यप ऋषि के हुए घोड़े, अलग अलग तरीके के घोड़े। उसके बाद ताम्रा नाम की पत्नी से कश्यप के हुए ईगल, बाज, गिद्ध और जो बर्ड्स जो मीट खाती हैं। उसके बाद कद्रू नाम की वाइफ से ऋषि कश्यप ऋषि के हुए नाग, तक्षक नाग, वासुकी नाग, करकोटक नाग। और लास्ट वाली वाइफ से उनके हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। 7th से और 8th से हुए सारे ट्रीज। तो अगर ये सारे ट्रीज अगर आप लोग एनोटेट करोगे, मैं सेशन बंद कर दूंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या कि ह्यूमन बीइंग और ट्री और एनिमल और बर्ड्स सब लोग कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? उनके फादर के फादर के फादर के फादर कौन है? कश्यप ऋषि। समझ आया? कश्यप ऋषि की एक वाइफ से गॉड्स हुए, कश्यप ऋषि की सेकेंड वाइफ से सारे राक्षस हुए, कश्यप ऋषि की थर्ड वाइफ से हॉर्सेस हुए, कश्यप ऋषि की फोर्थ वाइफ से सारे नाग हुए, कश्यप ऋषि की 5th वाइफ से, ऐसे कश्यप ऋषि से सारे लोग होते चले गए। तो जटायु ने जब उनको ये स्टोरी बताई तो राम ने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था हमारी ये हिस्ट्री है। तो फिर जटायु ने कहा तो जो कश्यप ऋषि की वाइफ शेनी थी उनसे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ का नाम शेनी है, मेरे फादर का नाम अरुण है। और हे राम, तो श्री राम ने कहा आपको इतनी लग कैसे गई? तो श्री जटायु ने बोला मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ना, और आपके पिता के मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो श्री राम को जब उसके फादर के बारे में स्टोरी सुनाई जटायु ने, श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गले लगा लिया। और जब गले लगा लिया, इन दोनों ने उनको प्रणाम करा और फिर श्री राम को उन्होंने बताया आप वहां जाओ, उस डायरेक्शन में पंचवटी है। फाइनली श्री राम पंचवटी पहुंच गए। जब वो पंचवटी पहुंचे
तो श्री राम ने बहुत सुंदर एक स्थान देख के गोदावरी नदी के तट पर लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण यहीं पे पर्णकुटी बनानी है। और यहीं पे जब पर्णकुटी बनाई, इतनी सुंदर पर्णकुटी बना दी, सारे एनिमल्स हैं वहां पे, ट्रीज हैं। और ये जगह नासिक के बहुत पास है, ये जगह आज भी है, पंचवटी नासिक के पास, नासिक इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं ना, तो श्री राम आपके एरिया में आके रहे थे। ओके, तो पंचवटी में वहां पे आके रहे थे, बहुत सुंदर कुटिया बनाई। और फिर जब वो लोग, श्री राम इतना खुश हुए। जब आप बहुत खुश होते हो, अब श्री राम के पास तो फॉरेस्ट में कुछ गिफ्ट देने के लिए नहीं है ना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या देते हैं लोगों को? ध्रुव, आप अपने फ्रेंड्स को क्या देते हो जब आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो उनसे? तो कोई गिफ्ट देते हो क्या? गिफ्ट देते हो क्या? आयांश, आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट देते हो क्या कोई? हाँ। और प्रणव, आप भी किसी फ्रेंड को गिफ्ट देते हो क्या? है ना। पर श्री राम तो फॉरेस्ट में, उनके पास कोई गिफ्ट है क्या देने के लिए? नहीं है ना। है। क्या क्या गिफ्ट है? हम उनको फल दे सकते हैं, हम उनको उनका अच्छे से पूजा कर सकते हैं, वो उनसे हैप्पी हो जाते हैं। हम उन्हें फूल फूल दे सकते हैं, है ना। तो श्री राम ने क्या करा, अब जैसे अयांश और आरिफ साथ साथ बैठे बैठे हैं ना, किस किस को दिख रहा है? मैं वो करती हूँ, स्पीकर व्यू करती हूँ। किसको मैं ही दिख रही हूँ या किसी को अनायांश आरिफ? गैलरी व्यू दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा, सबको मैं ही दिख रही हूँ शायद। फ्रोजन हो। अच्छा, अब सबको गैलरी व्यू दिख रहा है क्या? मैं फ्रोजन हो गई क्या? कनेक्शन वापस हो गए। मैं वापस हो गई? गैलरी व्यू हो रहा है भाभी, हाँ, गैलरी व्यू दिख रहा है। गैलरी हाँ, व्यू है। हाँ, गैलरी व्यू दिख रहा है ना। तो गैलरी व्यू में अयांश आरिफ साथ दिख रहे हैं, है ना। गैलरी व्यू है। हाँ, अयांश अगर आरिफ से बहुत हैप्पी होगा तो वो क्या करेगा? आरिफ को हक करेगा, करेगा कि नहीं? अयांशु, आप आरू को हक करते हो ना? आरिफ आपको हक करता है ना? आद्या आन्या एक दूसरे को हक करती है ना, प्यार करती है ना? आद्या आन्या, एक दूसरे को हक करके दिखाओ हमें गैलरी व्यू में। हक करो, एक दूसरे को हक करो, ऐसे हक करो, है ना। आद्या आन्या भी। तो श्री राम ने, अब वही देखना श्री राम ने क्या करा, वेरी फैसिनेटिंग। श्री राम के पास कोई गिफ्ट नहीं था देने के लिए, तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को हक करा, जोर से हक करा। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और मैं आप तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत सुंदर पंक्ति बनाई, लेट मी गिव यू अ नाइस टाइट बिग हग। तो श्री राम ने हक दे दिया। फिर लक्ष्मण ने, वो दोनों सब रहने लगे वहां पे। लक्ष्मण जल लेके आते थे, सीता मैया भोजन बनाती थी, श्री राम हंट करके कुछ कुछ लाते थे, फूल तोड़ते थे, फल तोड़ते थे, और ऐसे रहने लगे। अब एक दिन जब ये लोग तीनों गए गोदावरी नदी के पास, और वहां पे वेदर चेंज हो गया, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, हेमंत ऋतु आ गई, स्नो तो नहीं पड़ी पर बहुत ठंडा ठंडा, हीटर के जैसा लगता है गीजर होना चाहिए, पर कोई फॉरेस्ट में गीजर होता है? इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, है ना। तो वो लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि अब हम ना इस जल में स्नान करके आते हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों उस जल में नहाने के लिए उतर गए, और जब नहा के वो उतरे और वापस अपने घर गए, और सीता मैया ने खाना बनाया उनके लिए, सीता मैया ने भोजन बनाया। ओहो, ये क्या, ये कौन आ गया वहां पे? ओ माय गॉड, किसको पता है ये कौन है? ये कौन हो सकता है फॉरेस्ट में? किसको पता है जिसने स्टोरी सुनी हुई है? रावण। नहीं, एक फीमेल है। रावण की बहन। रावण, रावण की बहन। यस, इसके बहुत बड़े बड़े नेल्स थे। ओ, ऐसे करती आ गई। कौन होएगी? कौन होएगी वो? नखा। शूर्पणखा। ये किसने बोला? किसने बोला ये बात? वेरी इंटेलिजेंट। तो शूर्पणखा वहां पे आ गई, इतने बड़े बड़े नेल्स, ऐसे बाल फैला के, पूरे मुंह पे लाल करके, एकदम अगली, और छुप गई। और छुप के किसको देखती है? देखती है
कि सीता मैया भोजन खाना बना रही है और राम और लक्ष्मण खा रहे हैं, है ना। तो शूर्पणखा छुप छुप के देख रही है, छुप छुप के देख रही है। देखो यहाँ पे छुप के देख रही है ना बाहर से, ये तीनों अंदर बैठे है ना। तो शूर्पणखा ने देखा ये तो बहुत ही सुंदर गुड लुकिंग दो मैन है, और इतने गुड लुकिंग, इतने हैंडसम, और उनके साथ एक स्त्री है, एक लेडी है। तो शूर्पणखा ने फिर अपने ऊपर देखा, फिर शूर्पणखा ने देखा मैं तो इतनी डरावनी हूँ, मेरा तो फेस इतना भद्दा है, शरीर एकदम बेडौल है, और शूर्पणखा के आंखें, बाल, कान, सब कुछ ऐसा। और उसने देखा, और शूर्पणखा बहुत बूढ़ी थी, शूर्पणखा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड थी। ये वो समय था जब लोग बहुत बहुत टाइम लिव करते थे। तो शूर्पणखा बहुत बूढ़ी थी, पर शूर्पणखा का मन आ गया श्री राम के ऊपर। शूर्पणखा ने सोचा कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि श्री राम को मैं ले लूं और अपना हस्बैंड बना। तो शूर्पणखा को आता, इसका पेट इतना मोटा, बाले इतने गंदे। तो शूर्पणखा ने क्या करा, अपना रूप बदल लिया। शूर्पणखा, राक्षसों के पास एक कला होती है जब वो अपना रूप बदल लेते हैं। तो शूर्पणखा ने रूप बदल के और बहुत सुंदर बना लिया अपने आप को, और पहुंच गई वो श्री राम और सीता और लक्ष्मण के पास। और श्री राम को बोलती है कि देखो मेरा तो मन तुम पे आ गया है, और मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं विवाह करना चाहती हूँ। पर पहले तुम बताओ तुम लोग हो कौन? तपस्वी का तुम्हारा वेश, तुम साधु के जैसे लगते हो, पर तुम बाण और धनुष अपने साथ रखते हो, और स्त्री को लेके चल रहे हो, तुम कौन हो? तो राम बताते हैं, राम तो बहुत सिंपल है, राम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हम अयोध्या से हैं, हमारी स्टेप मदर ने हमें बोला निकलने के लिए, तो मैं जा रहा था, सीता भी मेरे साथ आई, लक्ष्मण भी आया, हम लोग फॉरेस्ट में आ गए, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारे पिता ने जो हमें कहा हम वो कार्य कर रहे हैं, जो मेरे पापा मम्मी जो हमें बोलते हैं, जो हमारे बड़े बताते हैं, वो कार्य जरूर, वो काम जरूर करो, जो टीचर्स बताती हैं वो जरूर करो, क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका दायित्व है, आपका धर्म है ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पर आप बताओ आप कौन हो? राम ने कहा आप तो मुझे कोई राक्षसी जैसे लगती हो, मुझे तो लग रहा है आपने अपना रूप बदल लिया है, आपने अपना अवतार बदल लिया है, कौन हो तुम, किसकी बेटी हो? हाँ बेटी, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है, आज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे ना, नेटवर्क बहुत पुअर है आज।